वर्ग तथा वर्गमूल के इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 54, 91, 62 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ने घटाने की बात होती है तो यहाँ पे डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिवीजन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं। 54, 91, 62 इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ से दो दो का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब देखते हैं कितने में जाएगा। पहले तो 7 जाएगा, 7 सत्ता 49 आएगा, यहाँ घटाते हैं 5 आएगा, 7 7 14 आएगा। यहाँ उतारते हैं 91 और यहाँ कितना लेके जाऊँ ताकि 591 के पास जाए, तो 4 लेके जाने पे काम बनेगा। 4 चौका 16, हाथ लगाए, 4 चौक 16, 1 17 और 4 1 का 4 और 4 1 5। घटाते हैं, 11 में से 6 गया, 6 5 11, 5 हुआ और यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया, 1 हुआ, 4 4 8 हुआ, यहाँ कितना आता है 4 और यहाँ कितना हुआ 1। उतारते कितना 62। अब कितना लेके जाऊं ताकि इसके पास जाए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें से घटाने वाली बात है तो हम ऐसा करेंगे ताकि थोड़ा सा बढ़ कर जाए। क्या करके जाए, बढ़ कर जाए। ध्यान दीजिएगा, 1 लेके जाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो चलो 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1। घटाते हैं, 2 में से गया 1 और यहाँ बच्चा 16 में से 8 गया 8, यहाँ हुआ 4 में से 4 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, यानी 81 एक्स्ट्रा बच गया। अगर यह 81 एक्स्ट्रा ना होता तो ये नंबर आपका क्या बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी इसमें से अगर मैं 81 घटा दूं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 26 908 को भाग देने पर वह संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी भाग देने की बात हो या क्या करने की बात हो, गुणा करने की बात हो, तो वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए सॉल्व में अप्लाई करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 26 90 8 इसका फैक्टर करते हैं, 2 से काटते हैं इसको, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं इसको, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 सते 14। अब काटते हैं इसको, 7 से कटेगा ये, ठीक है। 7 9 63 और 7 छंग 42 और 7 1 का 7। अच्छा 961 को देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि 31 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये 31 से ही कटने वाला है। 31 से मैं काटूंगा इसको तो यहाँ 31 आएगा और फिर से 31 से काटूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। वर्ग संख्या बनाने के लिए पेयर होना आवश्यक है, ठीक है। जो यहाँ पे पेयर बना और यहाँ पे पेयर बना, तो यहाँ कहना कह रहा है कि भाग देने पे क्या कर जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस संख्या में मैं 7 निकाल दूं, यानी 7 से मैं भाग दे दूं, संख्या हट जाएगी, तो बाकी बची संख्या क्या बन जाएगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि रूट में 1 + 27/169 = 1 + x/13 है तो x का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, 169 बन जाए 169 और 169 में मैं 27 जोड़ूंगा, कितना आएगा 196, ठीक है। 196 अपॉन कितना 169 = 1 + x/13, ठीक है। 196 आपको पता है किसका होता है, 14 का, और ये किसका होता है, ये 13 का, बराबर 1 + x/13, ठीक है। क्या हुआ, कोई दिक्कत। 14/13 है, ये 1 इधर आता है, -1 बराबर x/13। यहाँ एलसीएम लेते हैं, कितना 13, यहाँ बनेगा 14 - 13 बराबर x/13। 13 से 13 कैंसिल और 14 में से 13 गया, 1 बराबर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि 74 का स्क्वायर -42 का स्क्वायर अपॉन x में है = 64 है तो x का वैल्यू निकाल लो। ध्यान दो, ये a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो पहले ब्रैकेट में a + b, यानी 74 और 42 को जोड़ना है, तो 4 2 6 और 7 4 11। उसके बाद इसे क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 4 गया 3/x बराबर 64। अब देखो बराबर है तो आप सीधा सीधा काट सकते हो ना, 32 दूनिया 64 और 2 से इसको काटते हैं, 2 पंजा 10 और 2 अठे 16। अब x उधर चला गया, यानी 58 = x, और x की वैल्यू कितनी आ गई,
58, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, लंबा चौड़ा सवाल है, चलो ध्यान दो, इसको लगाते हैं। 144 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आप देख पाओ 256 किसका होता है स्क्वायर रूट, ये 16 का होता है। और 484 को सॉल्व करने पे क्या बनेगा, ये 22 का है, ये 44 है नीचे, ये किसका है, ये देखो ये 45 का है। मैं बताया था ना आपको कि 45 का स्क्वायर सॉल्व करने का तरीका, 5 का क्या लिख लो, 25 लिख दो, और 4 के आगे 5 आता है, 4 पंजे 20, 25 20 25, मतलब ये किसका है, ये 45 का बटे रूट में यक्स बराबर 22.5। देखो जो कट रहा है काट लो इसको, 22 दूनिया 44, ठीक है, और 16 नौइया 144, 16 नौइया 144, और कुछ कट रहा है, 9 दूनी 18, और कट रहा है ना, इसको काटते हैं तो 9 दूना 18, यहाँ कितना बच्चा, 4 बच्चा, और 9 बचे 45, 9 बचे 45, तो लिखते हैं अब कितना बचा, 45 बटे 2 रूट में यक्स बराबर 2.5, 2 का गुणा आगे करते हैं, 45 को नीचे लेके जाते हैं, तो 1 बटे रूट में यक्स बराबर कितना आएगा, 2.5 में 2 का गुणा करते हैं, सीधा सीधा 5 आएगा, 45 यहाँ पे नीचे आएगा, 5 45, अब इसको पलटी मारते हैं तो रूट में x बराबर कितना आएगा, उधर भी पलटेगा 9 आएगा, स्क्वायर करते हैं दोनों पक्षों का, तो यहाँ पे क्या बनेगा x, और 9 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 9 81 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 63 का स्क्वायर और 64 के स्क्वायर में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 64 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर के मध्य, 64 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ और माइनस करके क्या कर रहा हूँ, 63 का स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी 64 प्लस क्या करूंगा 63 करूंगा, और दूसरे में क्या करूंगा 64 माइनस 63 करूंगा, यहाँ पे जोड़ते 4 3 7 6 6 12 127 आएगा, अब गुणा में यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, इसको गुणा करते तो 127 आएगा। अब इस प्रकार के सवालों में एक नंबर हमेशा रिपीट होता है, यानी इसमें से मैं एक क्या करूंगा माइनस करूंगा, और आएगा ऑप्शन आएगा क्या 126, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, फिर से देखो इस सवाल में क्या करने को कह रहा है, गुणा करने को, और जब गुणा करने की बात हो तो क्या लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 23 52 का क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, ठीक है। काटते हैं 2 से, 2 1 का 2, 2 1 का 2 एक बचा, 2 7 14, 2 6 12, 2 काटते हैं, 2 पंजे 10 एक बचा, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 काटते हैं, 2 दूना 4 एक बचा, 2 9 18, और 2 चौका 8 बचा, हो गया 2 1 का 2, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14 ना, 147, 147 किससे कटेगा 7 से कटेगा, ये 7 4 11 के बाद 3 से भी कट सकता है, पहले 3 से काट लो, 3 चौक 12 और 3 9 27, और 9 4 13, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 एक का कट हो गया ना, पेयर बना लो, यहाँ से पेयर बन गया, यहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया, 3 का नहीं बचा, मतलब एक 3 और मिल जाए कहीं से, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी विद्यालय के फीस के रूप में छात्रों से 7744 एकत्र किए गए हैं, यदि प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दिए जितने विद्यालय में छात्रों की संख्या थी, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र थे। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते समय स्क्वायर रूट का इस्तेमाल किया जाता है, और स्क्वायर रूट सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है, डिवीजन मेथड, ठीक है, उसी को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, 9 9 क्या से ज्यादा जाएगा ना, 8 लेके जाते हैं, 8 64, ठीक है, किसमें 8 से शुरुआत हो रही है, 8 से शुरुआत ऑप्शन नंबर सी में हो रही है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही मेरा सही है। चलो मैं तो आपको आगे भी सॉल्व करके दिखाता हूँ ना, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा, 8 8 16 हुआ, यहाँ कितना उतारते हैं 44, कितना लेके जाऊँ मैं अब ताकि कट जाए, 8 लेके जाता हूँ, 8 64 की 4 हाथ लगा 6, 8 6 48, 48 6 54 की 4 हाथ लगा 5, 8 1 का 8 8 5 13, जो कि पूरा क्या कर गया कैंसिल आउट हो गया, इसका ऑप्शन नंबर क्या था सही था सी। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते से जब स्टार्टिंग में ही हमको 8 मिल गया, मैं देख रहा हूँ किसी में भी 8 से शुरुआत नहीं है ना, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन सी को टिक कर लो,
बाकी अगर आप आगे लेके जाते हो तो सवाल को लंबा लेके जाओगे, आपका समय की बर्बादी होगी। क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स ऐसे रहने देते हैं। ये देखो 121 किसका है, 11 का है, तो पॉइंट लगा 2 अंक पे, तो 1 अंक पे लगेगा 1.1 बराबर 440। अब इसका गुणा मैं इधर करता हूँ, ठीक है। तो x बराबर 440 गुणे 1.1। ध्यान दीजिएगा कैसे मैं गुणा कर रहा हूँ ना। 11 चौक 44 की 4, हाथ लगा 4, 11 चौक 44, 4 48, ठीक है। एक जीरो बचा है, जीरो लगाते हैं और दशमलव भी लगेगा, 1 अंक पे दशमलव लगेगा ना, तो 484 आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 42, 680621 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिएगा, जोड़ने घटाने की बात जब भी होती है तो डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं ना। 680621 डिवीजन मेथड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ ऐसे बनता है वो। 8 64 यहाँ घटाते हैं, कितना बचेगा, 4 यहाँ जोड़ते हैं तो 8 8 16 उतारते हैं, कितना 0 6। अब कितना लेके जाए ताकि इसके पास जाए, 2 लेके जाते हैं, 3 लेके जाने पे डाक जाएगा ना, तो 2 दूना 4 और 2 6 12 और 2 का 2 1 3, 324। इसको जोड़ते हैं, कितना हुआ, 2 2 4 6 1। यहाँ घटाओ, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ बचा 10 में से 2 गया 8, यहाँ तो खत्म हो गया। उतारेंगे कितना, 21। अब कितना लेके जाएं, 5 36, 5 1 का 5, 5 जाएगा ना, तो यहाँ 5 करते हैं, 5 25 25, हाथ लगा 2, 5 चौक 20 2 22, हाथ लगा 2, 5 36 2 32, हाथ लगा 3, 5 1 का 5 3 8। अच्छा देखो कितना कम पड़ रहा था कि कट जाता। 4 अगर यहाँ पे और होता तो संख्या कट जाती कि नहीं। वही कह रहा है कि इसमें मैं न्यूनतम क्या जोड़ दूं ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए ना, तो 4 जोड़ने पे क्या बन जाएगी, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43, 1166 400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, एक तरीका तो होता है कि इसको सॉल्व करो, और दूसरा एक होता है स्मार्ट अप्रोच होता है, ठीक है ना। स्मार्ट अप्रोच क्या होता है कि अगर संख्या मेरी, ये कितने नंबर की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर 3 इधर, 1 0 7, 7 अंक का ये है। कितने अंक का है, 7 अंक का है। मैं आपको बता रखा हूँ कि जब संख्या 1 अंक का हो तो उसका वर्गमूल 1 ही अंक का बनेगा। संख्या 2 अंक का हो तो भी वर्गमूल उसका 1 ही अंक का बनेगा। संख्या 3 अंक का हो तो वर्गमूल 2 अंक का बनेगा। और संख्या अगर आपका 4 अंक का है तो वर्गमूल 2 ही अंक का बनेगा। संख्या अगर आपका 5 अंक का है तो वर्गमूल 3 अंक का बनेगा। और संख्या अगर आपका 6 अंक का है तो वर्गमूल कितने अंक का बनेगा, 3 अंक का बनेगा। ये चीज आप याद कर लो। और संख्या अगर 7 अंक का है तो वर्गमूल कितने अंक का बनेगा, 4 अंक का बनेगा। अब ये संख्या 7 अंक की है क्योंकि वर्गमूल कितने अंक का बनेगा, 4 अंक का बनेगा। ऑप्शन नंबर डी से। यदि रूट में 15 बराबर 3.88 है तो रूट में 5/3 का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू निकालना है 5/3 का। रूट को हल्का सा बड़ा कर लो अपने मन से। मैं यहाँ पे 3 से गुणा करता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये कितना बन गया, ऊपर बन गया 15, नीचे बन गया 9। आपको पता है रूट में 15 भी सॉल्व नहीं होगा, इसको रूट में 15 से रहने देते हैं। और रूट में 9 का क्या बन जाता है, 3। मैं देख पा रहा हूँ कि रूट में 15 का वैल्यू दिया है 3.88। 3.88 में 3 से भाग करना है। चलो प्यारा सा इसको भाग करके मैं आपको दिखाता हूँ ना। 3.88 में मैं भाग करता हूँ किससे, 3 से। 3 1 का 3 कट गया ये, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव आप यहाँ बढ़ा लो, सीधा 8 उतारो, और 3 दूआ 6, यहाँ कितना बनेगा आपका, 2 उतारोगे आप 8, और 3 9 27 जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1 है, दशमलव बढ़ा है तो 0 आप उतारोगे, और 3 त्रिक का 9 जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1, फिर 0 आएगा, फिर 3 त्रिक का 9 जाएगा। आपको पता है ऐसे ऐसे जाता रहेगा ना, यानी 3 पे रिकरिंग आ रहा है। कौन सी नंबर रिपीट हो रही है, 3। और जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, रिकरिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसको रिकरिंग बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, 638 में न्यूनतम कितना जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक तो तरीका है इसको सॉल्व करो, और दूसरा तरीका है थोड़ा सा मेंटली इसको सोचो। मैं देख पा रहा हूँ 638 किसके अंदर आ रहा है,
25 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये बनेगा कितना 625, और 25 के आगे आता है 26, 26 का स्क्वायर करूँ कितना बनता है 676, इसी के अंदर है, इसी के अंदर कितना रखा गया है 631, यानी 631, देखो 625 तो टक गया है। अब इसी 631 में मैं कितना जोड़ दूँ कि 676 हो जाए, तो घटा लो इसी में से सीधा सीधा, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 4, यानी 45 जोड़ने पे संख्या आपकी क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यदि 11/20 बटे रूट में p बराबर 80 है तो p का मान निकालना, तो ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लेते हैं सवाल थोड़ा सा ना। 11 से 20 बटे रूट में p है बराबर 80, ध्यान दीजिएगा 0 से 0 काटते हैं, सीधा सीधा 8 से काटते हैं तो 14, 14 × 112, तो रूट में p इधर गया, तो रूट में p बराबर कितना बनेगा आपका 14 बनेगा, और p की वैल्यू निकालनी है यानी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा p, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है सी सही है। सवाल कर रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो आपको पता है 3 का ये 3 के नंबर में आएगा ना, तो 3 आता है, फिर 3 के बाद क्या आएगा 3 त्रिक का 9 आएगा, और 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243, और 243 तियाँ कितना आएगा 729 आएगा। तो इसमें से बताना कि कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है ना, आपको पता है कि 9 है जो पूर्ण वर्ग है, और एक क्या 9 9 81 है, और एक कौन सा है एक ये है आपका ना 729 जो 27 का है। तो 3 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। 75 69 का वर्गमूल कितना है, तो देख लेते हैं 75 69 का वर्गमूल करके, ठीक है डिवीजन मेथड लगाते हैं, दो दो का पेयर करते हैं, इसको काटते हैं तो आप कैसे कटेगा ये 8 64 से कटेगा, 8 64 से कटेगा, 9 लेके जाते हैं तो 9 9 81, 8 किससे शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है चलो मैं सवाल को आगे करके दिखाता हूँ आपको। 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 6 गया 1, यहाँ कितना हुआ 8 8 16, बताते हैं कितना 6 और 9 जोड़ते हैं, 6 9 उतर गया, 7 से लेके जाते हैं इसको, ठीक है 7 7 49, हाथ लगा 4, और 7 6 42, 42 4 46 के 6 हाथ लगा 4, और 7 1 का 7 4 11, पूरा क्या कर गया कैंसिल आउट, जो कि ऑप्शन कितना बना आपका 87। लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, अगर शुरुआत अगर आपको 8 मिल गया तो 8 वाले पे आप टिक लगा दो, बस काम खत्म। सवाल है 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या याद कीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि एक नंबर अगर मैं ले लूँ 30, 30 का स्क्वायर में करूँ कितना आएगा 900 आएगा, और एक इसके आगे थोड़ा सा चलूँ तो 31 आएगा, और 31 का स्क्वायर करूँ कितना आएगा 961 आएगा, और थोड़ा सा मैं इसके आगे चलूँ तो 32, 32 का अगर मैं स्क्वायर करूँ कितना आएगा 1024 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1024। और आपसे पूछा है 3 अंक का, कितने अंक का 3 अंक, तो 3 अंक का मैक्सिमम यही है 961, क्योंकि इसके जस्ट आगे फिर आपका 4 अंक का शुरू हो जाएगा 1024 से ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी क्या है सही है। आप याद कर लो कि 3 अंक की सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या होती है 961 होती है। आपका समय बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 सरल कीजिए, रूट में 1296 है अपॉन में, यहाँ पे मैं क्या मान ले रहा हूँ, अच्छा देखो पहले 1296 आपका किसका होता है, आपको पता है स्क्वायर रूट थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा आपको ना, ये 36 का होता है, और यहाँ व्हाट की जगह मैं यक्स मान ले रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या मान ले रहा हूँ यक्स, और ये कितना है 2.25, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक तो यक्स का यक्स में गुणा होगा कितना होगा यक्स स्क्वायर, और इसका गुणा होता है कितना आएगा 36 गुणा 2.25, यक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा, ठीक है 36 गुणे 2.25। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे 36 का गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो 36 का कितना होता है 6, और 2.25 का कितना होता है 1.5, यानी 15 का होता है तो 1.5, अब 15 छक्का 90, दशमलव आप एक अंक पे लगाओगे ना, सीधा सीधा आंसर आपका कितना बन गया 9 बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 51 10 24 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने सवाल में ही आपको बताया था ना कि 30 का स्क्वायर क्या बनता है 900 बनता है, और 31 का स्क्वायर क्या बनता है 961 बनता है, और 32 का स्क्वायर क्या बनता है 1024 बनता है, यानी 32 का ही स्क्वायर है ना। बहुत जगहों पे आपको सवाल लगाने नहीं है, थोड़ा बहुत आपको याद भी करनी है चीज़ों को।
क्वेश्चन नंबर 52, चलो सवाल लगाते हैं। आपको पता है एलसीएम लोग 144, एक का 144, 144 में आप 25 जोड़ते तो कितना बनेगा 169, 169 बटे 144 बनेगा बराबर 1 प्लस एक्स बटे 12। आपको पता होना चाहिए 169 किसका होता है 13 का होता है, 144 किसका होता है 12 का। अब 1 को मैं इधर लेके आता हूँ तो -1 बड़ा हो जाएगा x बटे 12। एलसीएम मैं यहाँ लेता हूँ तो 12 का 12, 13 में से 12 निकलेगा ना, एक बचेगा, 1 बटे 12 बराबर x बटे 12। अगर बीच में बराबर है तो हम सीधे सीधे काट लेते हैं, x इक्वल टू क्या बना 1, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 देख पा रहे हैं कि रूट है, चलो पहले रूट को हटाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 75.24 बनेगा, वाट की जगह क्या कर ले रहा हूँ x कर ले रहा हूँ, इधर क्या बनेगा 8.71 का स्क्वायर जाएगा दशमलव, ठीक है। तो 75.24 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर आप करते हो तो यह आएगा 75.8641, यही आएगा। आप इसका डबल बार गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना बनेगा यहाँ से 75.8641 माइनस 75.24, दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक आपको भी करना, 2 जीरो बढ़ा 4 अंक कर लो, अभी घटेगा आराम से। अब 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 0 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, और 8 में से 2 गया 6, दशमलव 75 कैंसिल आउट ना, दशमलव 6241, दशमलव 6241, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 54 रूट लगा है और उसका सवाल सॉल्व करना है ना, तो ध्यान दो। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते समय पहले देखते हैं दशमलव कितने अंक पे लगा है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 यानी 4 अंक पे दशमलव आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 4 अंक आ रहा है दशमलव, और किस पे ऑप्शन में आ रहा है बी पे भी आ रहा है 4 अंक का दशमलव, और फिर 9 है जिसका मतलब 3 त्रिक का 9 बनेगा, 3 त्रिक का 9 इसमें भी आ रहा है। चलो अब सवाल को लगाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। 0.0059049, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब देखो दशमलव लगाते हैं, 2 जीरो का यहाँ पे 1 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों में बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 शुरू करते हैं तो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, यहाँ कितना बचेगा 1, 2 2 4, उतारते कितना 9 जीरो। अब कितना लेके जाएं 190 तक पहुँचे, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ज़्यादा ज़्यादा तो 4 लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। 0.024 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 रूट में 0.7 का मान ज्ञात करें। चलो निकालते हैं इसको। 0.7 को फ्रेम में रखते हैं ना, डिवीजन फ्रेम में। दशमलव के बाद देख रहे हैं 3 3 अंक है, तो मैं इस पे 6 अंक लूंगा। कितना हुआ 2 2 4 2 6 अंक हो गया। अब 2 2 का पेयर बनाते हैं। आपको पता है 70 बचा, दशमलव लगाते हैं यहाँ पे। अब 8 से कटेगा 8 64, 8 8 16, शुरुआत किससे हो गया 8 से, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी और डी में ऑप्शन 8 से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। घटाते हैं तो यहाँ से 6 बचेगा, आगे डबल जीरो उतारते हैं, कितना लेके जाना पड़ेगा 3 लेके जाते हैं, ठीक है। 3 लेके जाते हैं और 3 लेके जाते हैं, फिर आगे करने की जरूरत क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका।